गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम विजयन विक्टर है। रामचंद पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर हैं। हम लोग को हेमाटोलॉजी का एक चैप्टर आता है ल्यूकीमिया। आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। आइए हम लोग बात करते हैं ब्लड कैंसर कैसे होता है, कैसे ब्लड कैंसर फैलता है। इसमें क्या होता है ना कि ब्लड कैंसर मतलब ब्लड सेल्स से बढ़ने वाली चीज़ें, जैसे कि हमारे शरीर में एक होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण करता है। वही जो डब्ल्यूबीसीज हैं वही है कि अगर इमेच्योर फॉर्म में आ जाएं तो क्या होगा कि शरीर में उनकी ज़रूरत है नहीं, और क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो वही ब्लड कैंसर कहलाता है। आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि एक फ़र्ज़ करिए, एक एग्जांपल के लिए कि जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अपने अपने शहरों में रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारे सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात हैं। हर जैसे भारत तिब्बत सीमा देख लीजिए, भारत चीन की सीमा देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की सीमा, इंडिया श्रीलंका की सीमा, इस तरह सभी सीमाओं पे हमारे सैनिक तैनात हैं। इनका काम है कि देश की सुरक्षा करना। क्या होगा कि सभी सैनिकों को, सभी बॉर्डर के सिपाहियों को एक दिन के लिए छुट्टी दे दें, हम सबको एक साथ बुला लें घर पे, और क्या होगा कि हम कक्षा 8-9 में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको हम बॉर्डर पर भेज दें लड़ने के लिए। 5, 6, 7, 8, 9 के बच्चों को भेज दें वहाँ बंदूक थमा के लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि विदेशी हमला हो जाएगा और हमें अपने देश से ज़्यादा अपने बच्चों की सुरक्षा होने लगेगी कि बच्चों को कैसे वापस लाया जाए। बच्चे सुरक्षा नहीं करेंगे, बच्चे हमारे और प्रॉब्लम बन जाएंगे कि उनको कैसे सुरक्षित लाया जाए। अपने ही देश में वो लगेगा कि आतंकवादियों के शिकार बन रहे हैं और आतंकवादी दूसरे देशों के लोग हमला करना शुरू कर देंगे। उसी तरह इसमें होता है, हमारे शरीर में होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इनका काम होता है कि शरीर की सुरक्षा करना। लेकिन क्या होता है कि अगर डब्ल्यूबीसी जो है कि अच्छी नहीं बन रही हैं, मेच्योर फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, वो सुरक्षा नहीं करेंगी, वो शरीर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, हमारे ब्लड सेल में और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लड कैंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ल्यूकीमिया, a group of malignant disorder affecting the blood and blood forming tissues of bone marrow, lymph system and spleen। एक घातक बीमारियों का एक समूह होता है, घातक ढेर सारी कोशिकाओं का एक समूह है जो कि हमारी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ जो होती हैं, जहाँ से ब्लड सेल का निर्माण होता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, प्लेटलेट का निर्माण, स्प्लीन हो गए, लिम्फ सिस्टम हो गया, बोन मैरो हो गया। अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, सभी उम्र के लोगों को होता है ये। Result in an accumulation of dysfunctional cell because of a loss of regulation in cell division। मतलब ढेर सारी जिनका काम नहीं सेल का, उनका इकट्ठा हो जाना, ढेर सारी सेल्स का, ढेर सारी कोशिकाओं का इकट्ठा हो जाना, इसका मुख्य कारण है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ढेर सारी इमेच्योर सेल्स जो इकट्ठा हो जाती हैं, उसी कारण ल्यूकीमिया बढ़ता है। ऑफन थ्रू ऑफ एज अ चाइल्डहुड डिजीज, ये बच्चों में ज़्यादा होती है बीमारी। द नंबर ऑफ एडल्ट अफेक्टेड विद ल्यूकीमिया इज 10 टाइम देन ऑफ चिल्ड्रन। बड़ों के 10 गुना बच्चों में ये बीमारी होती है। अगर एक पुरुष को है तो 10 बच्चों में, एक जेंट्स को मतलब एक एडल्ट को है तो 10 बच्चों को हो सकती है बीमारी, बच्चों में ज़्यादा होती है। इशियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है, पता करते हैं कि किस कारण से बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है ब्लड कैंसर। नो सिंगल कॉजेटिव एजेंट, इसका कोई कारण नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट फॉर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कई कारण हैं, कुछ जेनेटिक हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल हो सकते हैं। एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के डेवलपमेंट के कुछ कारण, केमिकल एजेंट, कीमोथेरेपी एजेंट, वायरस, रेडिएशन, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशेंसीज। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, कोई रेडिएशन की चपेट में आ गए हो, वायरस हो, कीमोथेरेपी एक इलाज होता है, केमिकल, कोई केमिकल की वजह से हो सकता है। अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक।
आइए बात करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक क्या होती है। सेल मैच्योरिटी, एक्यूट क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर हेमोपोइएटिक सेल, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि ढेर सारी इमेच्योर सेल का निर्माण होने लगता है, ढेर सारी सेल का प्रसार होने लगता है। क्रॉनिक मैच्योर फॉर्म ऑफ WBC ऑनसेट इज मोर ग्रेजुअल। WBC जो बड़ी बड़ी मैच्योर फॉर्म में हो जाती उनके कारण भी होता है। नेचर ऑफ डिजीज ऑनसेट, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जिसको हम लोग ALL नाम से जानते हैं, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया जिसको हम लोग AML नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे आल्सो कॉल्ड एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ANL-LL। इसके बाद आता है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया CML, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। मेन 4 प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। Leukemia characterized by the proliferation of myeloid tissue as of the bone marrow and spleen and an abnormal increase in the number of the granulocytes, myelocyte and myeloblast in the circulating blood। ल्यूकीमिया का अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकीमिया का प्रसार होता है हमारे बोन मैरो की जो हेमोपोइएटिक स्टेम सेल होती है उसमें जो WBC का निर्माण होता है, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट, माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, ये जो होती है कि अपनी मात्रा से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, इनका ज़्यादा ही प्रसार हो जाता है। Myeloid tissue is a biological tissue with the ability to perform hematopoiesis। माइलॉइड टिश्यू क्या होती है? ये बायोलॉजिकल टिश्यू होती है जिसे हेमाटोपोइसिस कहते हैं। हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है कि RBC WBC प्लेटलेट का निर्माण। इट इज़ मेनली फाउंड एज द रेड बोन मैरो इन बोन्स एंड इज ऑफन सिनोनिमस विद दिस। हाउएवर माइलॉइड कैन बी प्रेजेंट इन द लिवर एंड स्प्लीन। क्या होता है कि इनका निर्माण जो होता है हेमाटोपोइसिस का, RBC WBC का निर्माण जो हमारे रेड बोन मैरो में होता है, बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर, और ज़्यादातर स्प्लीन और लीवर में भी होते हैं। अमाइलोसाइट इज़ अ यंग सेल ऑफ द ग्रेनुलोसाइट सीरीज। ग्रेनुलोसाइट जब बनता है हमारे WBC RBC प्लेटलेट के निर्माण में, ग्रेनुलोसाइट जब बनता है उसका सबसे पहली अवस्था होती है माइलोसाइट। पहले माइलोसाइट बनता है, अकरिंग नॉर्मली इन बोन मैरो बट नॉट इन सर्कुलेटिंग ब्लड। ये जो होते हैं कि जो माइलोसाइट्स होते हैं बोन मैरो में तो इकट्ठा होते हैं लेकिन ब्लड में नहीं आते हैं, एक्सेप्ट व्हेन कॉज बाय सर्टेन डिजीज। कुछ बीमारियों को छोड़ के ये कभी बाहर नहीं आते, बोन मैरो में ही रहते हैं। ग्रेनुलोसाइट आर अ कैटेगरी ऑफ वाइट ब्लड सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुल इन देयर साइटोप्लाज्म। ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? ये हमारे WBC से होते हैं जिसके अंदर ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव उपस्थित होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इनके अंदर कई लोब्स होते हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द वेरिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ यूजुअली लोब्ड इनटू 3 सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि WBC में कई लोब्स होते हैं, कई कोशिकाएँ होती हैं, 1 से 2 से 3 भी हो सकती हैं, सेगमेंट में बड़े रहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड से बंधे रहते हैं एक दूसरे से। Myeloblast is a unipotent stem cell which will differentiate into one of the 4। चलिए इसको बताते हैं। माइलोब्लास्ट का ही यूनिपोटेंट स्टेम सेल है जो कि बोन मैरो से बन रहा है। इसमें कई प्रकार के WBC का निर्माण होता है, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आइए बात करते हैं एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया क्या होता है। AML, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द माइलॉइड टिश्यू एज ऑफ द बोन मैरो एंड स्प्लीन and as abnormal increase in the number of granulocyte, myelocyte and myeloblast in the circulating blood।
ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया माइलर टिश्यू का ढेर सारा प्लोरीफ्रेशन, ढेर सारा प्रसार हो जाने की वजह से होता है। ग्रेनुलोसाइट, माइलोसाइट और माइलोब्लास्ट जो होते हैं सर्कुलेटिंग आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। 1/4 ऑफ ऑल ल्यूकीमिया, पूरे ब्लड कैंसर का 1/4 भाग AML होता है। 85% ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया इन एडल्ट, 85% ये एडल्ट में होता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एब्रप्ट ड्रामेटिक ऑनसेट, सीरियस इन्फेक्शन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द माइलोब्लास्ट, हाइपरप्लाजिया ऑफ बोन मैरो एंड स्प्लीन। अगला आता है ALL, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। जैसे अभी हमने बात की है माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है, इसमें माइलॉइड टिश्यू बढ़ते हैं, मतलब ग्रेनुलोसाइट सीरीज़ के लोग, जैसे न्यूट्रोफिल, इज्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये लोग क्या हैं? माइलॉइड स्टेम सेल के हैं। और ये लिम्फॉइड स्टेम सेल के जो होते हैं लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में आते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रेन, बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है ये लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। 15% ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया नीडल, 85% तो बच्चों में होता है, लेकिन 15% पुरुषों में भी ये होता है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट इन द बोन मैरो, इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट की इमेच्योर फॉर्म ढेर सारी हो जाती है, ढेर सारा प्रसार हो जाता है ब्लड में। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कंटिन्यू है। इसमें साइन एंड सिम्टम में अपीयर एब्रप्टली, इसमें शुरुआत में क्या लक्षण नजर आएंगे? बुखार होगा, ब्लीडिंग होगी, वीकनेस होगा, कमजोरी आएगी, नर्वस सिस्टम आपका जो कमज़ोर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला आता है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CML, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर नियोप्लास्टिक ग्रेनुलोसाइट इन द बोन मैरो। इसमें क्या होता है कि WBCs की इमेच्योर फॉर्म नहीं आती, WBCs की मेच्योर फॉर्म आती है, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, इन सब की मेच्योर फॉर्म रहती है। इसमें इनका ढेर सारा प्रसार हो जाता है। मूव इनटू द पेरिफेरल ब्लड इन मैसिव नंबर। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे कि किसी को आप दावत बुलाइए अपने यहाँ 2 आदमी को खाने के लिए आ जाएं वो लोग, तो ठीक है। अगर नहीं आए तो आपने जो खाना बनाया है वो ख़राब होगा, बदबू करेगा। उसी तरह ये है ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं मैच्योर फॉर्म, इनका ढेर सारा निर्माण हो गया, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, तो क्या होंगे? ब्लड सेल में आके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी तरह इसमें भी होता है, WBC का ढेर सारा निर्माण हो जाता है, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो ल्यूकीमिया कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। Philadelphia chromosome, the chromosome abnormality that cause chronic myeloid leukemia, जेनेटिक मार्कर। अक्सर इसमें क्या होता है कि जैसे माता पिता को है या किसी को हुआ है पिछली पीढ़ी में, तो अगली पीढ़ी में आने की संभावना होती है। क्रॉनिक स्टेबल फेज फॉलोड बाय द एक्यूट एग्रेसिव ब्लास्टिक फेज। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टिक फेज मतलब इमेच्योर फॉर्म की सीरीज़ नहीं होगी, मैच्योर फॉर्म की सीरीज़ होगी। ये क्या होता है कि जैसे कि पुरानी पुश्तैनी किसी को रहा हो, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। ये क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फंक्शनली इनएक्टिव बट लॉन्ग लिव्ड मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट। इनका निर्माण हो जाता है और ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं लिम्फोसाइट, जिनका कोई काम नहीं रहता। खासकर B लिम्फोसाइट इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट होते हैं हमारे ब्लड सेल में, इसके लिए B लिम्फोसाइट ज़्यादा जिम्मेदार होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के लिए। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इज नोटिसेबल थ्रू आउट द बॉडी, इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अर्ली स्टेज CLL इज रेयर। शुरुआती चरण में पता ही नहीं चलता इसके विषय में कि ऐसा कोई ब्लड कैंसर है। may develop as the disease advance, pain, paralysis from the enlarged lymph node causing pressure। शरीर में कई जगह दर्द होने लगते हैं, गांठें बनने लगती हैं, ये सब लक्षण दिखेगा।
एक और आता है अगला हेरी सेल ल्यूकीमिया। ये बहुत कम मात्रा में दिखता है, बहुत कम, 2% ऑफ ऑल एडल्ट ल्यूकीमिया। बहुत ल्यूकीमिया जितनी भी होती है उसके 2% होते हैं एडल्ट में, यूजुअली इन मेल। 40 साल से ऊपर के लोगों में ये होती है हेरी सेल ल्यूकीमिया। क्रॉनिक डिजीज ऑफ लिम्फो प्रोलिफरेशन, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होती है उसका प्रसार होने लगता है ढेर सारा। बी लिम्फोसाइट दैट इन्फिल्ट्रेट द बोन मैरो एंड लीवर। बी लिम्फोसाइट जो होता है कि बोन मैरो और लीवर में कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। सेल हैव अ हैरी अपीयरेंस, सेल का फॉर्म बाल के रूप में हो जाता है, पतली पतली, जैसे हमारे सर का बाल होता है, बाल के रूप में पतले पतले हो जाते हैं सेल। सिम्टम्स स्प्लेनोमेगाली, इसमें क्या होता है कि स्प्लीन में सूजन आ जाता है, पैनसाइटोपिनिया, इन्फेक्शन, वेसिकुलाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अल्फा इंटरफेरॉन, पेंटोस्टेटिन, क्लैड्रिबियन। अनक्लासिफाइड ल्यूकीमिया, सब टाइप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। माइग्रेटेड ल्यूकीमिया सेल्स में हैव लिम्फॉइड, माइलाइड और मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो ब्लड कैंसर होते हैं कभी कभी जो जानकारी नहीं होती कि लिम्फॉइड हैं कि माइलाइड सीरीज के हैं या मिक्स हैं, तो इसको हम लोग अनक्लासिफाइड ल्यूकीमिया नाम से भी करते हैं। फ्रिक्वेंटली दीज पेशेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रीटमेंट, इनका जब इलाज कर दो तो भी इनको कोई आराम नहीं मिलता है। पुअर प्रोग्नोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेट टू द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बोन मैरो फेल्योर। अक्सर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बोन मैरो काम करना बंद कर देता है किसी भी चीज़ में। किसी भी ल्यूकीमिया में क्या होता है, बोन मैरो बहुत ज़्यादा या तो सेल बनाने लगता है या तो सेल का निर्माण ही रोक देता है या इमेच्योर फॉर्म में बना भेजने लगता है। आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।